नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम माइंडसेट बुक के अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5, व्यवसाय माइंडसेट और उसका नेतृत्व। 2001 में एक कंपनी एनरॉन टैलेंटेड बच्चों को हायर करने के लिए प्रसिद्ध थी। फिर यह कंपनी कुछ दिन बाद फाइनेंशियली सफर करने लगी। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर इस कंपनी की इतनी बुरी हालत कैसे हुई। क्या यह भ्रष्टाचार की वजह से हुई? एनरॉन ने एक ऐसा माहौल बना दिया था स्टूडेंट को हायर करने का। इसने उन सब स्टूडेंट का फिक्स माइंडसेट डेवलप होने दिया। यह लोग नई चीज नहीं सीख पाए। एनरॉन की यह सोच थी कि सफलता के लिए टैलेंटेड माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन सच यह है कि इस तरह की सोच के साथ आज आप सफल नहीं हो सकते। फिक्स माइंडसेट लीडर के कार्य। वॉरेन बेनिस लीडर्स के गुरु। उन्होंने दुनिया के लेटेस्ट लीडर्स का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि जो बात एक लीडर में होनी चाहिए थी, उनमें से कुछ बातें इनमें है। यह लोग खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, यह तो बस वह करते हैं जिससे यह प्यार करते हैं। ली लकॉका एक फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति थे जो हेनरी फोर्ड जूनियर के लिए काम करते थे। वह खुद को हेनरी फोर्ड की तरह देखते थे। फिर एक दिन हेनरी फोर्ड ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया। उनका फिक्स माइंडसेट यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उनका माइंडसेट उनको यह बता रहा था कि वह इतने भी अच्छे नहीं थे, नहीं तो उनको कोई कंपनी से क्यों निकलता। हेनरी फोर्ड की कंपनी से निकाले जाने के बाद एक दिन उनकी वाइफ ने उनसे बोला कि तुम पहले से बेहतर हो चुके हो, तुम अमीर हो, तुम प्रसिद्ध हो, तो उन्होंने तय किया कि वह अब किसी और कंपनी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने क्राइसलर मोटर्स को ज्वाइन किया जो उस टाइम खराब हालत से गुजर रही थी। उनको CEO बनाया गया। उन्होंने सही व नए लोगों को अपनी कंपनी में ज्वाइन कराया और क्राइसलर मोटर्स को फिर से एक सफल कंपनी बनाया। और उन्होंने खुद को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, टुडे आई एम ए हीरो। कुछ समय बाद क्राइसलर मोटर्स फिर से संकट में पड़ गई, लेकिन ली लकॉका खुद को ही साबित करने में लगा रहा, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम और कंपनी का पैसा अपने पर्सनल इमेज को बनाने में लगाया। उन्होंने वर्ल्ड स्ट्रीट को इंप्रेस करने के लिए और क्राइसलर मोटर्स के स्टाफ के पैसे बढ़ाने के लिए कंपनी का वो पैसा खर्च किया जो पैसा नई मैन्युफैक्चरिंग कार पर करना चाहिए था। वह बस अपना CEO की कुर्सी बचाना चाहते थे, जिससे वह लोगों को यह साबित कर सके कि वह एक लूजर नहीं है। लास्ट में जब कंपनी को कुछ बचने की उम्मीद बची तो उन्होंने ली लकॉका को कंपनी से बाहर कर दिया। उसके बाद जो CEO आया उसने कंपनी को बहुत अच्छा चलाया। हमें यहाँ पर यह सीख मिलती है कि अगर किसी कंपनी का लीडर फिक्स माइंडसेट वाला है तो वह एक अच्छी से अच्छी कंपनी को भी बर्बाद कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स के कार्य। जैक वेलच को 1980 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के CEO की पोस्ट की जिम्मेदारी दी गई। जब कंपनी की वैल्यू $14 बिलियन थी, 20 साल बाद यह वैल्यू $490 बिलियन हो गई। यह कंपनी वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। लेखक ने उनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम की मैगजीन में बहुत अच्छा पढ़ा था, जिसे स्टीव बेनेट ने लिखा था कि वर्कर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मैंने यह जैक वेलच से सीखा है। अपने GE के टर्नओवर के दौरान जैक वेलच खुद वर्कर के पास जाते थे कि क्या चल रहा है। जैक वेलच का शेड्यूल हमेशा बिजी रहता था, फिर भी उन्होंने कभी अपने वर्कर से बात करना नहीं छोड़ा, उनके पास जाना नहीं छोड़ा। जैक वेलच का भी कभी फिक्स माइंडसेट था। 1971 में जब उनका नाम पर प्रमोशन के लिए भेजा गया, GE के HR ने बताया कि जैक वेलच लोगों की बातों को स्वीकार नहीं करते। वह एक इगोइस्टिक व्यक्ति है। उनको अपने नॉलेज पर पूरा घमंड है और वह हार्ड वर्क नहीं करते, जो कि कंपनी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैक वेलच के पास जब जब सफलता आई, तब उसने उनको एक उदाहरण के रूप में लिया और अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा और उन्होंने अपने आप को बोला वह एक गाइड है, ना कि एक जज है। उन्होंने स्वीकार किया कि लोगों को कंपनी के बाहर करना सही नहीं है। उनकी गलतियों को सुधार कर उनको आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। और उनकी तकनीक ने GE को यहां पहुंचा दिया जहां आज वह है। यहां पर हमें यह सीख मिलती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति खुद तो तरक्की करते ही है और उनके साथ के लोग भी ग्रोथ करते हैं और साथ में कंपनी की भी ग्रोथ करती है। वह लगातार अपनी गलतियों से सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। चैप्टर 6, संबंध या प्रेम में माइंडसेट या नहीं। अपने रिश्ते के बहुत अच्छे चलने के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह कभी भी आसान नहीं है। यह रास्ते अक्सर निराशाजनक और घबराहट से भरे होते हैं। कुछ लोग अपने अनुभव को दिल पर ले लेते हैं और भविष्य में सही रिश्ते नहीं बना पाते हैं। इसके लिए लेखक ने 100 लोगों में एक प्रयोग किया
और उन सब से अपना बुरा उदाहरण बताने को कहा। लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई। यहाँ पर दोनों माइंडसेट के लोग थे। जब फिक्स माइंडसेट के लोगों से पूछा गया तो उनको जज फील हुआ और वह अस्वीकार भी। फिक्स माइंडसेट के लोगों का सबसे बड़ा टारगेट होता है अपने एक्स लवर से बदला लेना। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति लोगों को माफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दुख उनको भी होता है, लेकिन वह उससे सीखते हैं। वह इनको एक सीख के तौर पर लेते हैं, क्योंकि हर रिश्ते आपको कुछ ना कुछ सिखाते जरूर है और सही पार्टनर ढूंढने में आपकी मदद भी करते हैं। सही माइंडसेट से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं। सही माइंडसेट से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्यों लोग अक्सर उन तरीकों को नहीं सीख पाते जिनकी रिश्तों में जरूरत होती है। जो तरीके उनके पास है, उनका क्यों सही से उपयोग नहीं कर पाते। यूं लोग खुद को कम मानते हैं। क्यों प्यार एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। क्यों लोग एक स्थायी और संतोषजनक रिश्ता नहीं निभा पाते। प्यार में पड़ने वाला माइंडसेट। अभी तक हमने देखा है कि फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की सोच फिक्स होती है, लेकिन रिश्ते में 3 चीज होती है, आप, आपका पार्टनर और आपका रिश्ता। फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्तियों के लिए तीनों ही चीज बहुत जरूरी होती है। आप मान सकते हैं कि आपका गुण निश्चित है, आपके साथी के गुण निश्चित है और रिश्ते के गुण भी निश्चित है, और यहां अच्छा या बुरा होना स्वाभाविक है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा यह मानते हैं कि आप हमेशा क्वालिटी और अपना चरित्र डेवलप कर सकते हैं, खुद में, अपने पार्टनर में और अपने रिश्ते में। फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति 2 प्रकार से सोचते हैं। अगर आपको अपने रिश्ते पर काम करना पड़े तो यह रिश्ता ठीक नहीं है। फिक्स माइंडसेट के लोगों के साथ एक समस्या यह भी है कि उनको लगता है कि सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। रिश्ते में अगर कोई समस्या हो जाए तो यह लोग मतलब निकालते हैं कि उनका पार्टनर विश्वास लायक नहीं है और अपने पार्टनर से दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगते हैं। जब इनके लिए और चीज काम नहीं कर रही होती है तो यह किसी और को दोष नहीं दे सकते, और जब रिश्ता खराब होता है तो अपने पार्टनर को दोष देते हैं। याद रखें, किसी को माफ करना फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है। वह बुरा फील करते हैं जब कोई उनको स्वीकार नहीं करता है, जब वह अपने रिश्ते में अपने पार्टनर को अच्छा समझते हैं और खुद को बुरा समझने लगते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग यह सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ठीक है तो यह रिश्ता मेरी वजह से ही समस्या में है। यही परिवार में भी होता है, जब परिवार बच्चे को सपोर्ट करता है और बच्चा फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो बच्चा यह सोचने लगता है कि मेरा परिवार तो मुझे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो शायद मुझ में ही कोई कमी है। प्रतियोगिता में कौन महानतम है। यहां पर फिक्स माइंडसेट के लोग अपने पार्टनर के साथ में प्रतियोगिता करने लगते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा नॉलेजफुल है, कौन टैलेंटेड है। सुजैन का बॉयफ्रेंड सोचता था कि हर पार्टी में सभी लोग सुजैन की प्रशंसा करते हैं और यह बात उसको अच्छा नहीं लगी था। एक दिन वह एक पार्टी में गए और वहां उन्होंने देखा कि सभी लोग सुजैन की प्रशंसा कर रहे थे। इस बात पर मार्टिन चिढ़ गया और पार्टी खत्म होने के बाद जब वह दोनों कार में आकर बैठे तो ड्राइवर ने भी सुजैन की ही प्रशंसा की तो मार्टिन और चिढ़ गया। मार्टिन में ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं थी, नहीं तो स्थिति हैंडल हो सकती थी। और यहां पर फिक्स माइंडसेट वाले लोग यह बात स्वीकार नहीं कर पाते कि उसका पार्टनर उससे बेहतर हो। रिश्तों में विकास। जब लोग रिश्ते में होते हैं तो उनको अक्सर ऐसा पार्टनर मिलता है जो उनसे अलग होता है और लोग यह नहीं सीख पाते हैं कि इस अंतर को कैसे मिटाना है। यहां पर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एक अच्छे रिश्ते में ऐसी स्किल डेवलप करते हैं जिससे दोनों पार्टनर आगे बढ़ते हैं और रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते कभी गलत नहीं होते, लोग भी गलत नहीं होते, बल्कि दोनों के माइंडसेट अलग अलग होते हैं। आप अपने माइंडसेट को डेवलप करके ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर अपने रिश्तों में ऐसी स्किल डेवलप करें कि उनसे आप दोनों सीख सके और एक दूसरे का सहयोग कर सके, जिससे सफल रिश्ता आगे बढ़ सके और खुश रह सके। चैप्टर 7, माता पिता, शिक्षक और कोच की माइंडसेट कहां से आती है। जब पेरेंट्स से पूछा गया कि हर पेरेंट्स ने यही कहा कि हम अपने बच्चों को ग्रोथ होते देखना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनकी स्टडी या लाइफ को नुकसान हो। और क्या यह सच है? आइए देखते हैं। बहुत से पेरेंट्स यह कहते हैं कि बच्चों में क्वालिटी परमानेंट होती है। दूसरे बच्चे इंटेलिजेंट है पर उनका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं। दूसरी तरफ पेरेंट्स तारीफ में कहते हैं
तुम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, बस लगातार करते रहो और हम इससे खुश हैं। यही से बच्चे फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। टीचर और कोच भी इसी तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। माता पिता और शिक्षक को सफलता और असफलता के बारे में संदेश। बच्चों की जिंदगी में कुछ ऐसे मैसेज या बातें होती है जो उनका फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाती है। जब बच्चों को बोला जाता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम बहुत जल्दी सीख लिए हो, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम कर सकते हो, तुमने पेपर में अच्छा कर दिखाया, यह सब बातें जो बच्चों को बोली जाती है, तो बच्चों को भी अच्छा फील होता है और वह ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करता है। इसी तरह देखते हैं दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट कैसे होता है। तुम बेकार हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे से अच्छा तो वह बच्चा है, कि तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो, तुमने बहुत अच्छा नहीं किया है। ऐसी बातें और मैसेज बच्चों को फिक्स माइंडसेट की तरफ ले जाता है। बच्चों को आश्वस्त करना। कैसे बच्चों को टेस्ट से पहले सुरक्षित महसूस कराएं। बच्चे इस बात से डरते हैं कि कहीं वह अच्छे एग्जाम नहीं दे पाए तो, और सोचते हैं पेरेंट्स क्या कहेंगे और लोग तुम्हें कमजोर मानेंगे। पेरेंट्स द्वारा मोटिवेट करने से बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमेशा पेरेंट्स कहते तुम स्मार्ट हो इसलिए चिंता करना बंद करो और हमें पता है तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। यह बातें सहायक भी है लेकिन साथ ही साथ में डिस्ट्रक्टिव भी है। हमें खुशी है कि तुमने सीखा और तुम अभी भी सीख रहे हो। रचनात्मक आलोचना विफलता संदेशों के बारे में अधिक जानकारी। क्या हम सच में ही रचनात्मक आलोचना करते हैं? यहां पर दो उदाहरण से समझते हैं। बेटे, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम अपना काम समाप्त नहीं करते, तुम कब तक यह काम समाप्त करोगे? या फिर बेटे, क्या कुछ ऐसा है जिससे मैं समझने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प करूं? आपने देखा कि कैसे रचनात्मक आलोचना की गई है और हर पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए। माइंडसेट जीवन और मृत्यु का रास्ता हो सकता है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं लेकिन कभी कभी उनको मुसीबत में भी डाल देते हैं। यहां पर हम एक स्टोरी से समझते हैं। यहां सुजैन नाम की एक लड़की थी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि सुजैन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाए, लेकिन सुजैन को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन वह उसके पेरेंट्स के दबाव में आकर वह डिप्रेशन में चली गई और कभी कभी सुजैन को A+ ग्रेड आ जाती थी लेकिन कभी कभी F ग्रेड भी रह जाती थी। ऐसी स्थिति में कभी कभी बच्चे सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी बच्चे को प्रेशर में डालकर पढ़ने के लिए ना कहे। जो वह चाहता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिसमें वह बेस्ट है, वह उसे करने दे। उसे दूसरा काम करने के लिए दबाव कभी ना बनाए। एक महान शिक्षक या माता पिता क्या होते हैं? कुछ शिक्षक सोचते हैं कि वे अपने पढ़ाने के तरीके को कम करके वह स्टूडेंट को बहुत अच्छा समझा सकते हैं और उससे बच्चों को भी अच्छा फील होगा, लेकिन यह चीज काम नहीं करती है। आप अपने पढ़ाने के तरीके को कम करके स्टूडेंट को कमजोर बना रहे हैं। लेकिन अच्छे टीचर्स विश्वास करते हैं कि ग्रोथ पर, और वह स्टूडेंट में भी यही माइंडसेट डेवलप करते हैं। चैप्टर 8, माइंडसेट बदलने की कार्यशाला। जब लेखक अपने फर्स्ट ग्रेड में थी तो उनका परिवार एक नए शहर में शिफ्ट हो गया था और वहां के स्टूडेंट और वहां का माहौल अलग था। वहां के स्टूडेंट उनसे बहुत आगे थे। एक बार शिक्षक ने सभी बच्चों को एक लेटर लिखने को कहा। सभी स्टूडेंट ने लेटर लिख दिया, लेकिन राइटर को समझ में नहीं आया कि क्या करना है और क्या लिखना है। अपनी फिक्स माइंडसेट के चलते हुए शिक्षक से भी नहीं पूछ पाई। बाद में उन्होंने सोचा कि उन्हें शिक्षक से पूछना चाहिए था। यदि आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है तो आपको लोगों से पूछना ही पड़ेगा। हो सकता है शुरू में आपका माइंडसेट फिक्स हो, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करते हैं, यह आपके फिक्स माइंडसेट को कम कर देता है। लेखक ने बताया कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग किसी भी परिस्थिति में ज्यादा मूल्यांकन करते हैं। कुछ अच्छा होना उसके लिए पॉजिटिव लेवल होता है और कुछ बुरा होना एक नेगेटिव लेवल होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लगातार देखते हैं क्या हो रहा है। वह जज नहीं करते खुद को या किसी और को, वह भी सोचते हैं लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जानकारी के लिए। लेकिन वह इन परिस्थितियों को नॉर्मल लेते हैं और सोचते हैं, इस परिस्थिति में क्या सीख सकता हूं, इससे मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। माइंडसेट वर्कशॉप। अभी ऐसा वक्त चल रहा है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा समस्या का सामना कर रहे हैं। कई लोग अपने ब्रेन को एक रहस्य के तौर पर देखते हैं। उनको यह पता नहीं होता कि यह कैसे काम करता है। कई लोग यह सोचते हैं
कि लोग या तो स्मार्ट पैदा होते हैं, या फिर नॉर्मल पैदा होते हैं, या फिर मंदबुद्धि पैदा होते हैं, और यह पूरी लाइफ एक जैसे ही रहते हैं और वैसा ही उनका ब्रेन रहता है। लेकिन नए रिसर्च में यह पता चला है कि ब्रेन एक मसल्स है और उसकी ग्रोथ की जा सकती है। जितना आप ब्रेन का उपयोग करते हैं उतना ही यह मजबूत होता चला जाता है। और अब तो वैज्ञानिक रूप से भी पता चल चुका है कि जितना आप पढ़ते हैं, जितना आपको नॉलेज होता है, आप उतना ही जीवन में आगे जाते हैं। जितना आप ब्रेन को चैलेंज करते हो यह उतना ही अच्छा रहता है। जो काम किसी टाइम आपको बहुत मुश्किल लग रहा था वह एक दिन आपको अच्छा लगने लगता है। जो लोग बदलना नहीं चाहते, फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि वह सही है और दुनिया को बदलना चाहिए, ना कि उन्हें बदलना चाहिए। वे सोचते हैं कि उनके पास एक अच्छी सी जॉब होनी चाहिए, उनके पास एक अच्छा सा घर होना चाहिए, उनके पास एक अच्छा सा पार्टनर होना चाहिए, और वह इन सबको अपना अधिकार समझते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया को या भगवान को सब कुछ उन्हें देना चाहिए जो उनको चाहिए। दुविधा। आप सोचते हैं कि मैं यहां एक छोटी सी पोस्ट पर काम कर रहा हूं, यह काम मैं डिजर्व नहीं करता, मुझे किसी बड़ी पोस्ट पर काम करना चाहिए था। और आपके बॉस सोचते हैं कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है। जब उन्हें किसी हेल्प या जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत होती है तो वो आपकी तरफ नहीं देखता। जब प्रमोशन देने का टाइम आता है तो तब भी वह आपको नहीं देता। दोनों माइंडसेट का रिएक्शन। आप सोचते हो वह मुझसे डरता है और गुस्से में रहते हैं क्योंकि आपका फिक्स माइंडसेट है। यह सब आपसे कहता है। आपके दिमाग में यह होता है कि लोगों को टैलेंट को पहचानना चाहिए और पुरस्कार देना चाहिए, लेकिन जब वह नहीं करते हैं तो उसको गलत बताते हैं। लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप नए तरीके से सोचने लगते हैं। आप सोचते हैं कि कुछ नियम को अपनाकर स्थिति को अपनी तरफ लिया जा सकता है। आप कठिन कार्य करना शुरू करते हैं और लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं और लोगों की सहायता भी करते हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में और खुद के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और अच्छा परफॉर्म करके प्रमोशन भी पा सकते हैं। आप भी इस बात पर विश्वास करने लगते हैं कि कुछ लोग जीवन में बहुत आगे इसलिए होते हैं क्योंकि वह अपने काम के लिए कमिटेड होते हैं और वह लगातार प्रयास करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। क्या पता आपके द्वारा भेजी गई वीडियो आपके दोस्त के जीवन को बदल दे, जिंदगी में हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एक दूसरे की सहायता करते रहे और आगे बढ़ते रहे।